आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बड़ी अपडेट आ रही है कि विभिन्न जनपदों में प्यून, स्वीपर, साथ ही साथ वॉचमैन के पद निकाले गए हैं और इस संबंध में जो है आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। तो जिस भी जनपद से जो भर्ती निकाली गई है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती हो रही है। तो आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं किस प्रकार से आपको इसका आवेदन करना है और कैसे इसका फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले बता दें आपको, जो भर्ती निकाली गई है वो है बरेली मंडल के अंतर्गत जनपद बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, पीलीभीत हेतु अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुचर की भर्ती है। यहाँ पर आप देखें तो प्यून के 54 पद हैं और यहाँ पर आप देखें तो बरेली मंडल अंतर्गत जनपद बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, पीलीभीत के हेतु अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुचर की रिक्तियाँ संबंधित जनपद के मूल निवासी को भर्ती प्रक्रिया में वरीयता दी जाएगी। कृपया उपरोक्त पद अनुचर पर कार्य करने तो इच्छुक आवेदक ही इसके लिए आवेदन करें। तो यहाँ पर जो मंडल हैं बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, यहाँ पर चौकीदार, सफाईकर्मी, परिचारक, टोटल कुल 74 पदों पर भर्ती हो रही है। सब अलग अलग मंडल के हिसाब से है, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं और बरेली में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चौकीदार और सफाईकर्मी, परिचारक और का टोटल योग भी दिया हुआ है 74। तो इस प्रकार से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर स्वीपर के लिए भी भर्ती है तीनों में, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत में। इसकी लास्ट डेट 17/4/2025 है। स्वीपर का मतलब होता है जो अन्य कार्य करने वाले, ठीक है, सफाई कर्मचारी को इसी में अंतर्गत आते हैं। प्यून वगैरह होते हैं वो घंटी है और फाइल वगैरह को देखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी स्वीपर के अंतर्गत भी भर्ती है और चौकीदार की भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत में। तो इसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जिनको इसमें वर्क करना है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरा कानपुर नगर से भर्ती निकली है प्यून की माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही, जिसमें 25 तारीख लास्ट डेट है। ये भर्ती पोस्ट की गई है। यहाँ पर कुल 75 रिक्तियाँ हैं प्यून की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बताया गया है कि शिक्षा विभाग 18 लखनऊ दिनांक 24 फरवरी के प्रावधान अनुसार आउटसोर्स पर्सन का चयन जिस जनपद के अभ्यर्थी वहाँ का स्थायी निवासी जनपद का होगा तो आवेदनकर्ता आवेदन जनपद कानपुर नगर स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर स्थायी निवासी होना अनिवार्य है कानपुर नगर का। तो यहाँ पर प्यून की 75 पदों में भर्ती हो रही है, जिसकी लास्ट डेट 25/4/2025 है। हाई स्कूल, SSC, हाई स्कूल ऑल स्ट्रीम में यहाँ पर मांगा गया है। तो इसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। वहीं कानपुर नगर में ही स्वीपर की भी भर्ती निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पर भी आउटसोर्स के माध्यम से ही हो और कानपुर नगर का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। वॉचमैन की भी यहाँ पर पद घोषित किए गए हैं, तो वॉचमैन का भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग वर्क रहता है। तो वॉचमैन के पद हैं, इसके अलावा स्वीपर के पद हैं और प्यून का पद है। तो ये कानपुर नगर का आवेदन है। इसके बाद कानपुर देहात में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी प्यून की पोस्ट निकाली गई है। तो इसके लिए भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। तो प्यून की भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। प्यून के यहाँ पर 15 पद हैं, आप सभी देख सकते हैं। प्यून के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर ये भर्ती हो रही है और कानपुर देहात का भी आवेदन शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी सभी 3 कैटेगरी हैं, जो कि प्यून का है, वॉचमैन का है, स्वीपर का है। जिन जनपदों से भर्ती निकल रही है उसमें 3 कैटेगरी में पद निकाले गए हैं, प्यून के, वॉचमैन के और स्वीपर की। माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये भर्ती हो रही है। यहाँ पर आप देखें स्वीपर के कानपुर देहात में भी पद स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन यहाँ शुरू हो चुके हैं। इसके बाद कानपुर देहात में आप वॉचमैन का भी देख सकते हैं। वहीं आप आगे जाएंगे तो कन्नौज में भी प्यून के पद निकाले गए हैं। यहाँ पर भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप रिक्ति विवरण पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कितने पद हैं। तो कन्नौज में 22 पद हैं प्यून के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्नौज में 22 पद प्यून के घोषित किए गए हैं। इसके भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 25/4/2025 है। वहीं कन्नौज में ही स्वीपर के भी पद घोषित किए गए हैं। स्वीपर के पद आप कन्नौज में देख लें कितने हैं। कन्नौज में स्वीपर के पद आप आगे देखें तो स्वीपर के 29 पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं। आप देखें यहाँ पर वेतन 11,000 है, ऊपर ही है। इसके बाद कन्नौज में भी यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं स्वीपर के। इसकी लास्ट डेट 25 तारीख है। इसके बाद कन्नौज में वॉचमैन के भी पद हैं, इस पर भी आवेदन आप सभी कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 25 तारीख है। यहाँ पर भी जिस जनपद से भर्ती निकले उसमें जनपद का स्थायी निवासी मांगा गया है। 116 आवेदन अभी यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद औरैया जनपद है। औरैया जनपद में भी तीनों कैटेगरी में आवेदन निकाले गए हैं, प्यून के, स्वीपर के और वॉचमैन के।
तो यहाँ पर भी जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप औरैया जनपद के मूल निवासी हैं तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो औरैया जनपद में जो है प्यून के कितने पद हैं उनको भी आप देख लें। तो यहाँ पर प्यून के पद जो बताए गए हैं वो 27 बताए गए हैं। तो प्यून के यहाँ पर 27 पद हैं औरैया जनपद में। आप सभी देखें, औरैया जनपद में 27 पद हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर स्वीपर के पद दिए हुए हैं, वॉचमैन के भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आप इटावा जनपद का भी विज्ञापन देख सकते हैं। इटावा जनपद से भी जो है विज्ञापन जारी हुआ है और यहाँ पर प्यून के, स्वीपर के और साथ ही साथ जो है आपके और भी आवेदन यहाँ पर हो रहे हैं। तो प्यून में आप जो है इटावा जनपद में आप जो है रिक्त पद देखें तो इटावा जनपद में लोड हो रहा है। यहाँ पर आप देखें 13 पद यहाँ पर प्यून के बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से आप पहले इन पदों को देख लें, आप उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो इटावा में आप वॉचमैन के ही पद देख सकते हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद जनपद में आप देखें तो यहाँ पर प्यून के जो है आवेदन लिए जा रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 25 तारीख है। यहाँ पर भी जो है प्यून के पद निकाले गए हैं, स्वीपर के निकाले गए हैं और वॉचमैन के निकाले गए हैं। तो आप एक एक करके इनके जो है रिक्ति विवरण देख सकते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर फर्रुखाबाद का देखें तो फर्रुखाबाद में जो है कितने पद दिए हुए हैं, 23 पद यहाँ पर जो है दिए हुए हैं जिसकी लास्ट डेट स्वीपर की भी 25 तारीख ही है। सभी जनपदों में जितने में आवेदन निकले हैं सभी में 25 तारीख लास्ट डेट है। स्वीपर के यहाँ पर जो है 23 पद हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फर्रुखाबाद में वॉचमैन के भी पद देख सकते हैं। तो वॉचमैन की भी भर्ती यहाँ पर निकाली गई, स्वीपर की भी और प्यून की भी। तो तीनों कैटेगरियों में जो है 6 जनपदों में भर्तियाँ निकाली गई हैं और साथ ही साथ जो है कुछ मंडलों में एक साथ भर्ती निकाली गई है, वो भी आप सभी को यहाँ पर बता दी गई है। साथ ही साथ ईसीसी एजुकेटर के भी आवेदन विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जो है जनपदों में चल रहे हैं। तो इनके भी आवेदन आप सभी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको इसी पर सेवा योजना पोर्टल पर आईडी बनानी होगी और आप सभी को आवेदन इसके लिए करने होंगे, जिसके बारे में जो है आपको पूर्व के वीडियो में बताया है। आप उस हिसाब से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी आवेदन कर दें। अगर आप जो है इसमें जो है भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, चाहे वो प्यून की भर्ती हो, चाहे स्वीपर की भर्ती हो या फिर वॉचमैन की, तो 6 जनपदों से ये भर्ती निकाली गई है। बाकी की जो है आप सभी जो है इसका आवेदन करने के लिए आप आईडी बना लीजिएगा। यहाँ पर आप देखें तो ये 75 पद जो है कानपुर नगर में है और ये भर्ती जो है प्यून की है। तो इसी प्रकार से पहले आप जो है यहाँ पर पदों की संख्या देख लें और उसके बाद जो है यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती हो रही है। आप सभी विभाग का नाम देख लें। माध्यमिक शिक्षा विभाग में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और ये भर्ती जो है थर्ड पार्टी के द्वारा कराई जा रही है। प्यून का वर्ग यहाँ पर है, पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 11,000 यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष है। तो विभिन्न जनपदों में ये भर्ती निकाली गई है। आप सभी इसका आवेदन कर सकते हैं। और जो है यहाँ पर प्यून के हैं, स्वीपर के पद हैं और वॉचमैन के पद हैं। तो 3 प्रकार की कैटेगरी में ये आवेदन यहाँ पर सुन रहे हैं। अगर आपको सभी को जो है आवेदन करना समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाएगा। जिस प्रकार से सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन किया जाता है, आप आईडी बना लीजिएगा। इसके बाद आप सर्च करेंगे तो आईडी पर जो है आपकी भर्ती शो करने लगेगी और आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।